दोस्तों, क्या आपको पता है अंटार्कटिका की बर्फ़ हर साल 0.3 इंचेस से पिघल रही है। इसके अलावा जो हमारे ओशंस का वाटर है वो भी हर साल 3.6 इंचेस से बढ़ रहा है, जो नंबर आने वाले समय में और भी बढ़ेगा, जो है 10 टू 14 इंचेस से लेकर 14 टू 18 इंचेस तक भी बढ़ सकता है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि इतना पानी बढ़ने से क्या ही फ़र्क हो जाएगा। तो दोस्तों, आप बिल्कुल ही गलत हैं। कई एक्सपर्ट का ये मानना है कि साल 2050 तक अगर ऐसे ही पानी बढ़ता रहा तो उस समय तक कई सारी सिटीज़ पूरी तरह से अंडर वाटर हो सकती है, यानी पानी में डूब सकती है। और इसमें हमारे कई इंडिया के भी शहर हैं, जैसे कि मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, ये शहर भी हैं। तो दोस्तों, आप बताइए कि आपको ये छोटी प्रॉब्लम लग रही है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये एक छोटी प्रॉब्लम नहीं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, इसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं और इसे हम ठीक कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सौरभ और मैं इस चैनल पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फैक्ट एंड नॉलेज शेयर करता हूँ। तो अगर आपको भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है और आप भी उनके बारे में सीखना में इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस चैनल पे साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अमेजिंग कंटेंट लाता रहूँगा और आपको भी नॉलेज देता रहूँगा और आपको एंटरटेन भी करता रहूँगा। दोस्तों, अब बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओशन का पानी हर साल 3.6 इंचेस बढ़ रहा है और अंटार्कटिका की बर्फ़ और कई आइसबर्ग भी पिघल रही है। तो दोस्तों, इन सब की जो मेन वजह है वो है ग्लोबल वार्मिंग, यानी क्लाइमेट चेंज। दोस्तों, मेरे को आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ये आपको पता होगा, इसलिए मैं इस बारे में बात नहीं करूँगा। लेकिन मैं आज की वीडियो में इस बारे में बात करेंगे कि आखिर ये इतना ज़्यादा पेनिट्रेट क्यों हो रहा है, इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है, इसके पीछे क्या वजह है और इनसे हमारे ह्यूमंस पे और हमारे अर्थ पर क्या क्या असर हो सकते हैं। दोस्तों, प्रॉब्लम सिर्फ यही नहीं है कि ओशन का पानी बढ़ रहा है, इसके अलावा भी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि अंटार्कटिका की बर्फ़ भी पिघल सकती है। और क्योंकि अंटार्कटिका की बर्फ़ पिघलेगी जो कि हमारे ओशन में मिलेगी, उसकी वजह से पानी का लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे कई सारे ख़तरनाक ग्लेशियर भी बनेंगे। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने से ह्यूमंस और एनिमल्स का सर्वाइवल भी मुश्किल में पड़ सकता है। इसके साथ ही तेज़ गर्मी की वजह से कई जगह पर पूरी तरह से सूखा पड़ सकता है और पानी की कमी हो सकती है, जिसकी वजह से हमारी फूड चेन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब क्योंकि हर जगह पूरी तरह से सूखा पड़ा है, इसकी वजह से रेत और धूल के कई सारे बड़े बड़े तूफ़ान बनेंगे जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होंगे। तो अब जब आपको पता चल गया कि ग्लोबल वार्मिंग हमारे लिए कितनी ज़्यादा डेंजरस है और इससे क्या क्या हो सकता है, लिटरली हमारी पूरी ह्यूमनॉइड ख़त्म हो सकती है इसकी वजह से, इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो इसीलिए अब बात करते हैं कि आखिर ये ग्लोबल वार्मिंग इतना बढ़ ही क्यों रहा है और उसके पीछे क्या क्या कारण हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले रीज़न की, जो है ग्रीन हाउस एनर्जी। दोस्तों, ग्रीन हाउस एनर्जी हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एक लेयर बना देती है, जिसके अंदर वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, न्यूट्रो डाइऑक्साइड और फ्लोरोकार्बन्स जैसी गैसेस होती है। ये गैसेस हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर पे एक लेयर सी बना देती है। इसकी वजह से जो सन की हीट होती है वो अर्थ पे पड़ के वापस जा नहीं पाती और ये गैसेस उसको यहीं पे रोक देती। इसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा पावर प्लांट और ऑयल ड्रिलिंग से भी काफ़ी भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य कई तरह की गैसेस पैदा होती है, जो कि करीब 30 टू 40-60% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करती है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग और भी ज़्यादा बढ़ती है। और साथ ही इंडस्ट्रियल वेस्टेज, ट्रांसपोर्टेशन और व्हीकल्स और डेफोरेस्टेशन, यानी कि पेड़ पौधों को काटने की वजह से भी अच्छी खासी CO2, नाइट्रो ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और भी अन्य तरह की गैसेस पैदा होती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। क्योंकि दोस्तों, ये सारी चीज़ें हमारी वजह से ही क्रिएट हुई है, तो हमें ही इसे सही करना होगा, वरना हमारा प्यारा सा अर्थ इस कार्बन डाइऑक्साइड के राक्षस की वजह से पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। तो अब हम ऐसा क्या करें जिसकी वजह से हमारा प्यारा सा अर्थ नष्ट ना हो। तो दोस्तों,
मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जिससे कि मैं और आप हमारे अर्थ को ख़त्म होने से बचा सकेंगे। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो है डोंट वेस्ट फूड। दोस्तों, जब आप फूड वेस्ट करते हो तो जो आप सिर्फ फूड वेस्ट नहीं, उसके साथ जुड़े जितनी भी चीज़ें उन्हें भी वेस्ट करते हो। आप बोलोगे कि उन्हें कैसे वेस्ट करता हूँ। तो दोस्तों, एक किसी चीज़ को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मैन पावर, इक्विपमेंट और काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, जिसमें भी काफ़ी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है। इसके अलावा जब आप उस फूड को ऐसे ही फेंक देते हो तो उसमें से एक बहुत जहरीली गैस मीथेन गैस निकलती, जो कि ग्रीन हाउस गैसेस होती है, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। तो दोस्तों, इसीलिए आप कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप फूड को नहीं फेंकें, और अगर आप उसे फेंक भी रहें तो उसके ऊपर एक खाद डालिए जिससे कि वो मीथेन जैसी जहरीली गैस प्रोड्यूस ना करे। तो सेकंड चीज़ है वो है डोंट वेस्ट वाटर। दोस्तों, वाटर वेस्ट करना भी अच्छा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो वाटर आता है वो मोटर और पंप के ज़रिए आता है, जिसे हीट करने के लिए कोल, गैस और ऑयल की ज़रूरत पड़ती है, जो फिर से कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर के लिए आपको पता ही है कैसा है। इसीलिए आप कम से कम पानी को वेस्ट करिए। इससे दो चीज़ें होंगी। पहली, हमारे अर्थ पर पीने वाले वाटर की कमी नहीं होगी, और सेकंड, आप कार्बन डाइऑक्साइड भी कम पैदा करेंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी से भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में भी ऑयल, गैस और फ्यूल का इस्तेमाल होता है, जो कि कार्बन एडिशन पैदा करते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आपके घर का कोई बल्ब या फिर कोई भी इक्विपमेंट बेवजह चल रहा है और उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, तो उसे बंद कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी सेव करें। कुछ चीज़ें हैं जिससे कार्बन एडिशन बिल्कुल नहीं फैलता, जैसे कि क्लीन एनर्जी यानी सोलर पैनल। दोस्तों, सोलर पैनल से बिल्कुल कार्बन एडिशन नहीं फैलता है, उससे भी आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर सकते हो और कार्बन एडिशन बिल्कुल नहीं फैलेगा। इसके अलावा आप इधर उधर ट्रैवल करने के लिए साइकिल यूज़ कर सकते हो, उससे भी बिल्कुल कार्बन एडिशन नहीं फैलता है। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे मेन पॉइंट की, वो है अवेयरनेस टू पीपल। दोस्तों, अधिकतर लोग ये सारी चीज़ें इसलिए नहीं करते कि उन्हें पता है और उन्हें मज़ा आ रहा है, वो इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें ये चीज़ें पता ही नहीं होती है। तो दोस्तों, ये हमारी ज़िम्मेदारी, हमारी यूथ की ज़िम्मेदारी कि हम लोगों को इसके प्रति अवेयर करें कि ग्लोबल वार्मिंग क्या चीज़ है, ये कितनी ज़्यादा डेंजरस है और इससे क्या क्या हो सकते हैं। हमारी यूथ की ज़िम्मेदारी कि हम लोगों को इसके बारे में बताएं, अवेयर करें। अगर हम लोगों को बताएंगे, लोगों को अवेयर नहीं करेंगे और ख़ुद भी अप्लाई नहीं करेंगे, तो हमारी धरती आने वाले समय में और भी बद से बदतर हो जाएगी, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते। आई होप आप भी नहीं चाहते होंगे। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ना हो, तो इसकी शुरुआत सबसे पहले हमको अपने से ही करनी पड़ेगी, देन और लोगों को बताने पड़ेगा। तो आप जितना हो सके अपने से अपना 100% दीजिए और कम से कम कार्बन एडिशन फैलाने की कोशिश करिए। इसके अलावा और लोगों को भी बताइए इसके बारे में, क्योंकि करेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, है ना दोस्तों। ये डायलॉग तो आपने सुना ही होगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आप अभी तक वीडियो में रुके, इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आई है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो का सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा। इसके अलावा आपके कोई सजेशन है तो उसे भी कमेंट में बता सकते हैं। तो अभी के लिए तो इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। तब तक